नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका सीएनए यानी कि करंट न्यूज एनालिसिस। तो जैसा कि एक न्यूज आपको मिली चुकी होगी, कल आपका क्षेत्र युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी अधिकारी का फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो जैसा कि कयास लगाई जा रही थी कि आयोग द्वारा पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन आयोग ने रिजल्ट ना जारी कर एडमिट कार्ड आप लोगों के जारी कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अपने अपने एडमिट कार्ड देख लिए होंगे कब आपका फिजिकल होगा। अब आपके फिजिकल को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट है, क्या ये फिजिकल क्वालिफाइंग होगा, क्या इसके नंबर ऐड होंगे, या फिजिकल की तैयारी कैसे करें, हमारा तो ये समय है, क्या मेडिकल लग रहा है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मुझे आए, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तो आप लोगों ने सवाल पूछे, इसी को लेकर मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर मैं आपको मुकुल नाम से मिल जाऊंगा। आप लोग मुझे फेसबुक पर मुकुल नाम से फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रही होगी, साथ ही साथ आप मुकुल लिख सकते हैं। बाकी आप लोगों को पता है, फेसबुक पर मैं हर खबर आप लोगों को तुरंत देता हूं, चाहे आयोग से संबंधित कोई नोटिस हो या कुछ भी हो, आपको तुरंत हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाता है। इसके अलावा माई टॉक शो, अगर आपने अभी तक ये प्रोग्राम नहीं देखा है और आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। हाल ही में मेरे द्वारा रैंक 12वीं सुनिश्चित करने वाले आशीष जोशी जी, जिन्होंने नायब तहसीलदार में किया है, उनका इंटरव्यू लिया गया। बहुत अच्छा सेशन वो रहा। उस इंटरव्यू को आप जाकर हमारे माई टॉक शो वाले चैनल पर देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही है, अन्यथा आप गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम आज की वीडियो की। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो कि फिजिकल में आपका क्या क्या होना है, कितनी हाइट चाहिए, ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, हमारे सीएनए वाले चैनल पर है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, साथ ही साथ आई बटन पर आ रही होगी। यहाँ पर मैंने पूरा बताया है। लगभग 7,000 अभ्यर्थियों ने यह देखा है। जब मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि आयोग ने ये क्या कर दिया, स्नातक स्तरीय परिमाण से पहले कैसे होगा फिजिकल, इसके ऊपर मैं पूरा सेशन कर चुका हूं कि आप लोगों का फिजिकल कैसे होगा, कितने इसका नंबर का होगा, हर एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप ये जाकर वीडियो देखिएगा कितने नंबर का आपका फिजिकल होने वाला है। इसमें मैं बात करूंगा जो आप लोगों के डाउट्स हैं, डाउट्स यानी कि फिजिकल के नंबर कैसे क्वालिफाई होंगे, कितने का नंबर होगा। देखो, सबसे पहली चीज, जो लोग भी आपको कह रहे हैं, आपके आसपास में आपके मित्र होंगे, बहुत से लोग होंगे ऐसा आपसे कह रहे होंगे कि यार फिजिकल के नंबर काउंट नहीं होंगे या फिजिकल जुड़ेगा नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। देखो, नंबर जुड़े या ना जुड़े, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। जो आपको ये कह रहा है, अगर मान लीजिए कल के दिन नंबर ऐड होंगे तो वो आपको सॉरी बोल देगा और मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन अगर उसके इस कहने से आप क्वालिफाई ना कर पाओ या फिर आपके नंबर कम रहते हैं, तो कल के दिन जिंदगी भर आपको मलाल ये रहेगा, यार मैं इसकी ना सुनकर खुद की सुन लेता। एक चीज मैं आपको साफ साफ कह दूं, आयोग इतना बेवकूफ नहीं है। जैसा कि आपने एसआई का नोटिफिकेशन देखा होगा, वहां पर उसने सीधा सीधा कहा है कि आपको 5 किलोमीटर जो रेस करनी है, 5 किलोमीटर रेस करनी है, 30 मिनट में करनी है, बस क्वालिफाई लिखा है। वहां पर उसने ऐसा मेंशन ही नहीं किया है कि आपको 5 मिनट में करोगे, 25 मिनट में करोगे तो 20 नंबर मिलेंगे, है ना, ऐसा उसने मेंशन नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि आयोग क्लियर कह रहा है कि इस रेस में आपको क्वालिफाई करना है। इससे पहले आपने आबकारी का फिजिकल दिया होगा, जैसे कि उसमें बताया था कि 1600 मीटर अगर आप 6 मीटर में दौड़ेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। वहां पर उसने ये तो नहीं कहा कि 1600 मीटर अगर आप 4 मिनट में आ जाओगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, ऐसा मेंशन नहीं था। आबकारी में साफ साफ उसने दिया था कि अगर आप लॉन्ग जंप इतना फीट मारोगे तो आपको इतने अंक मिलेंगे, इतना मारोगे तो इतने अंक मिलेंगे। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, रिलेट कैसे कर रहे हैं, अब आप ये देखिए कि आपका जो यहाँ पर पहले हम पुरुष अभ्यर्थियों की बात करेंगे तो 200 मीटर। अब पहले तो मुझे हंसी इस चीज की आ रही है, मैं पहले ही अपने एक सेशन में बता चुका हूं कि 200 मीटर आयोग मान रहा है कि कोई अभ्यर्थी है, पढ़ने वाला अभ्यर्थी, चलो ना भी पढ़े तो जो तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है वो 200 मीटर रेस कितने सेकंड में मारेगा, 24 सेकंड में। अभी मैं आपको एक फनी चीज दिखाता हूं, देखो आप इस चीज को देखिएगा, जो हुसैन बोल्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा धावक है, उसकी 19 सेकंड है। ठीक है, और आयोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम 24 सेकंड में मारे। ठीक है, चलिए ये भी चलेगा। हिमा दास, वन ऑफ द बेस्ट एथलीट ऑफ इंडिया, ठीक है, वुमेन्स में, इनका 24 लगभग 23.5 सेकंड का इनका रिकॉर्ड है 200 मीटर का। अब आप ये देखिए कि जो ये एथलीट है, यानी ये बचपन से लेकर अब तक ये सिर्फ रनिंग कर रहे हैं, दिन रात ग्राउंड में भाग रहे हैं, और ये लोग सालों साल इसकी तैयारी करते हैं हाईटेक मशीन के साथ या फिर ऐसे ट्रैक के साथ, फील्ड के साथ, कोच के साथ, नेशनल एकेडमी में करते हैं, नेशनल कोच मिले होते हैं, इंटरनेशनल कोच मिले होते हैं, तब जाकर इनकी 23 सेकंड स्पीड आती है 200 मीटर की। और आयोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम 25 नंबर लाएं और 24 सेकंड में। चलिए मैक्सिमम टाइम कितना दे रहा है, 30 सेकंड। 30 सेकंड में कितने अंक दे रहा है, न्यूनतम 10 अंक। तो जितने लड़कों का मुझे फोन आया, बहुत सारे हमारे मित्र लोग भी हैं, दो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो मैंने एक चीज पाई कि 30 सेकंड में क्वालिफाई करना 95% लोगों के बस की बात नहीं है।
आप इसे बुरा माने या अच्छा माने, ये हकीकत है, मैं कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। आप कर देख लीजिएगा, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपका पहला ही इवेंट है रेस का, वो 30 सेकंड में क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत चैलेंज है। और क्वालिफाई हो भी रहा हो, मान लीजिए कोई स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा हो, तो मात्र 10 अंक ही तो मिल रहे हैं। और 24 अंक वाला मुझे नहीं लगता है कि पर्सनली, अगर मैं आपको बताऊं कि किसी की 24 सेकंड में अगर 200 मीटर आ रही होगी, तो वो इन पोस्टों की तैयारी कर रहा होगा। वो एक एथलीट होगा, जाहिर सी बात है, वो स्टेट में खेल रहा होगा या फिर ओलंपिक वगैरह की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर इस इवेंट की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा लंबी कूद है। ठीक है, लंबी कूद की अच्छी खासी प्रैक्टिस है लड़कों की, क्योंकि भाई यहां पर आबकारी का फिजिकल है, अभी एसआई का होना है, इससे पहले पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करी थी, तो ये मैनेजेबल है कि यहां पर आप लोग ये कर रहे हो। 18 फीट इसमें मैक्सिमम आ गया, 18, 19 और 25 अंक दे रहे हैं, तो इतना यहां पर लड़के कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम अंक मैं यहां पर 10 ही मान रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं लॉन्ग जंप में, तो कोई अच्छा अभ्यर्थी है तो वो 20 अंक ले ही आएगा। अब बात करें ऊंची कूद की, ये इवेंट बिल्कुल किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर मैं आपको हाई जंप की दिखाऊं, ठीक है, हाई जंप की कुछ हम अगर फोटोज देखेंगे, तो यहां पर देखो इस प्रकार से हाई जंप मारी जाती है, लगभग 4.5 फीट। अगर आप अपने शरीर की देखेंगे तो आपके गर्दन से थोड़ा सा नीचे तक आपको हाई जंप मारनी है। अब कोई एक छात्र जो पढ़ाई कर रहा हो, वो अपनी गर्दन के बराबर, मतलब इतना ऊंचा कैसे कूदेगा? ये इवेंट से बिल्कुल मैं अभी संबंध नहीं कर पाया हूं कि कैसे कोई इतने कम समय में इसकी प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, वो भी तब, और आगे हम आएंगे, बहुत सारी चीजें इन पर बात करनी है मुझे। ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा। तो यहां पर देखिए आप 1.5 मीटर मांगा है मैक्सिमम, जिसमें 25 नंबर मिलेंगे, तो 1.5 नंबर मारने वाले बहुत कम छात्र होंगे। साथ में गोला फेंक। ठीक है, तो गोला फेंक शॉर्ट पुट बॉल होती है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। इस प्रकार से लोहे का एक बॉल होता है, लगभग वेट दिया है वहां पर, कुछ पाउंड दिया है, लगभग 7-8 किलो का कोई बॉल रहेगा। उसको आपको थ्रो करना है। कुछ ऐसा एरिया रहेगा जहां पर ग्राउंड रहेगा, इस ग्राउंड में आपको ये एरिया होता है, इतना सा एरिया मिलेगा फेंकने के लिए, और इस एरिया के अंदर आपको फेंकना होगा, और वहां पर डायमेंशंस दी होंगी कि कितना आपको फेंकना है। ठीक है, इस प्रकार से लड़कों का फिजिकल होगा। तो अगर मैं एवरेज मानता हूं, कोई लड़का अगर फिजिकल दे रहा है और क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सवाल कैसे हैं आप लोगों के? सर मेरे 65 नंबर है, क्या मुझे जाना चाहिए? सर मेरे 40 नंबर है, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए? फिजिकल के नंबर ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? तो मैं आप लोगों के लिए ना एक बेसिक सा आप लोगों को आंसर देता हूं। ठीक है, आप लोगों का क्या है, मान लीजिए जो लोग कह रहे हैं ना नंबर नहीं जुड़ेंगे, अगर आयोग ने नंबर दिए हैं तो अभी ये मेंटेलिटी बनाकर रखिए कि नंबर जुड़ेंगे। अगर नहीं जुड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो सबके लिए नहीं जुड़ेंगे। अगर मान लीजिए नंबर जुड़ते हैं और आप ये सोचकर जा रहे हो नहीं जुड़ेंगे, तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया है ना। आपने प्रैक्टिस नहीं करी, किसी के पास 15 दिन है, अभी किसी के पास 10 दिन है, बहुत कायनात पलट जाती है 10 से 15 दिन के अंदर, अगर आप अच्छे एथलीट है तो। ठीक है, बहुत डिफरेंस आ जाता है। बहुत मेजर तो नहीं आएगा, लेकिन माइनर भी आएगा तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं यहां पर बता रहा हूं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 65 नंबर है यहां पर, ठीक है, रिटर्न में, और वो ओबीसी से है या जनरल की तो सीट ही नहीं है। अब एक सबसे बड़ा फंडा यहां पर है भाई, जब अगर आपके पास जनरल की सीट ही नहीं है, तो आपने उनका एडमिट कार्ड जारी क्यों किया है? ईडब्ल्यूएस में सीट है लेकिन जनरल में सीट नहीं है, और सारे जनरल वालों का एडमिट कार्ड आया है, ये भी एक कंसर्न है, आयोग को इसका जवाब देना होगा। मान लीजिए कोई जनरल वाला जाता है और उसका क्वालिफाई हो जाता है, अब उसका तो हो ही नहीं रहा है, तो वो करेगा क्या फिजिकल देकर? आप इस चीज का स्पष्टीकरण कीजिए आयोग को। पहले तो हम ये कहना चाहते हैं भाई, इन चीजों का स्पष्टीकरण करें, तभी जाकर आप लोग जो है ये नोटिफिकेशन वगैरह जारी करें, एडमिट कार्ड जारी करें। ठीक है, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं 65 नंबर किसी का रिटर्न में बने थ्योरी में। ठीक है, अब यहां पर एक इवेंट में एवरेज लड़की की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर कोई टॉपर नहीं, कोई कुछ नहीं, पेपर में भी 65 नंबर एवरेज वाले के ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं यहां पर फिजिकल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब फिजिकल में कोई बहुत अच्छा भाग रहा है, 28 सेकंड में मान लेता हूं कि वो कर लेगा। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 नंबर वो यहां से खींच रहा है। लंबी कूद का मैं ये मान लेता हूं 20 नंबर ले ही आएगा। अब इसके अलावा ऊंची कूद का मेरा ये मानना है कि देखो 20 नंबर में मान सकता हूं, लेकिन बहुत टफ है। ठीक है, फिर भी मैं 20 नंबर कैलकुलेट कर सकता हूं कि चलिए 20 नंबर आप लोग ले आएंगे। अब गोला फेंक की बात आती है, गोला फेंक बहुत से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने नहीं किया आज से पहले, तो यहां पर भी मैं मान लेता हूं कि 20 अंक वो ले आएगा। अब देखिए 20, 40, 60, 70, 75, 75 और 65 आपके नंबर कितने हो रहे हैं? 5, 6, 5, 13। ठीक है, 7, 7, 14, 140 अंक आपके हो रहे हैं आउट ऑफ 200। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि मेरे कितने चांस है। अब दो श्रेणी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये तो मैं एवरेज का बताया कि एक एवरेज, एवरेज भी नहीं, मतलब ये बेस्ट बता रहा हूं कि बहुत बेस्ट। 20-20 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ये एवरेज नहीं है। अगर मैं इसको एवरेज करूं तो यहां पर 15 हो जाएगा, इस एवरेज में ये भी ऊंचाई में 15 हो जाएगा, और ये भी यहां पर 15 हो जाएगा, और ये यहां पर लगभग 20 भी हो सकता है। सॉरी, यहां पर ये हो सकता है आपका, हाँ ये भी 15 हो जाएगा। अगर मैं इसको 10 मान लेता हूं, कोई नहीं, 15, 30, 45, 55, लगभग 55 नंबर इसके यहां बन रहे हैं, और 55 और इसके रिटर्न में मैं मान लेता हूं 70 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो 5
और 12। अब देखो किसको कितना नुकसान हो गया। तो 70 नंबर वाले को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, 65 नंबर वाले को फायदा हो रहा है। और इसी प्रकार से हो सकता है किसी के 75 नंबर भी हो, उसका फिजिकल 60 नंबर का बन रहा है, और किसी के हो सकता है 45 नंबर भी हो, करेक्ट 50 नंबर मान लेते हैं, और उसने 80 का फिजिकल बना दिया, तो 8 और 5 130, यानी इसके 130 बन रहे हैं, और इसके 75 नंबर है और 60 का फिजिकल बन रहा है, तो ये 125 पे रह गया। यानी बाजी कौन मार रहा है? 50 नंबर वाली बाजी मार रहा है। तो अब ये सवाल मत करना कि 50 नंबर वाले जाए या 70 वाले जाए, 50 वाले के भी पूरी चांस है। अगर कब, जब नंबर जुड़ रहे हैं, तो ये आप लोगों के ऊपर है, आपको जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। इस पर इतना कंसर्न मत करें, क्योंकि जनरल में सीटें नहीं है, ये आपका हो सकता है। देखो जनरल वालों को मैं एक एडवाइस करूंगा, बहुत से लोग पूछे थे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखो अगर एडमिट कार्ड आया है तो जाना चाहिए। हो सकता है कल के दिन कोई लड़कियां क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो अगर उनका मूड बना कि जनरल की सीटें हम लड़कियों की जगह लड़कों को दे रहे हैं, तब आपको क्या करेंगे? जाएंगे, फिजिकल देकर आएंगे, बना रहेगा ना आपका। जैसे पुलिस में हुआ, पुलिस में क्या हुआ, पुरुष अभ्यर्थी मिले नहीं, उन्होंने महिलाओं को दे दिया सारी, तो सारी महिलाएं जो थी उन्होंने फायर में डाल दी। तो इसी प्रकार से इसमें भी हो सकता है, तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, मेरी जो पर्सनल राय है मैंने आपको दोनों बता दी है, जाना चाहिए। और मेरी एक एडवाइस आप लोगों को ये है कि फिजिकल की तैयारी ऐसे करें कि नंबर ऐड हो रहे हैं, किसी के बहकावे में ना आए, नंबर ऐड नहीं हो रहे, नहीं भी होंगे कोई कंसर्न नहीं है। देखो मुझे गाली मत देना बाद में कि सर आपने बोला था नंबर ऐड हो रहे हैं, हमने तो पूरी मेहनत कर दी। कोई घिसोगे नहीं आप, एसआई का फिजिकल आने वाला है, उस चीज की आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। बाकी दूसरा चीज ये है, अगर ऐड होंगे और मान लो आपने अच्छा कर दिया फिजिकल, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाई हो ही रहा है, मेहनत हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों की। इसी प्रकार से कुछ एक महिला अभ्यर्थियों का भी है। 200 मीटर रेस महिला अभ्यर्थियों के लिए 28 सेकंड में 25 नंबर है। अब 28 सेकंड आपको बताया मैंने, जो हिमा दास है, ठीक है, वो हमारी इंडिया की टॉपेस्ट एथलीटों में एक है, और 23 सेकंड इनका रिकॉर्ड है। अब आप देखिए 23 सेकंड हिमा दास जो बचपन से कर रही है, फिर से वही कहानी, तो आप 25 सेकंड में इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहां पर भी अगर मैं मानूं कोई लड़कियां कर रही हैं, तो यहां पर कम से कम 80% लड़कियां जो हैं इस फिजिकल में बाहर होने वाली है। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, किसी को कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोगों का है तैयारी कीजिए, तैयारी करने से सब किसी का हो जाता है। ठीक है, हर किसी का हो जाता है, कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पर नहीं होगा, सबका हो जाएगा, इसमें निश्चिंत रहिए। लेकिन मेहनत के ऊपर बात है ना, आपको टाइम पीरियड मिलना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बोला नहीं हो सकता है तो आप तैयारी नहीं करोगे, आपको करना चाहिए निश्चित तौर पर। कल से जाओ, प्रैक्टिस लगाओ, हो सकता है 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, क्या पता आपकी आ जाए, कर लेना। ठीक है, लंबी कूद लड़कियों के लिए कोई नया इवेंट है नहीं, आप पुलिस कांस्टेबल, आबकारी सब जगह मारे हैं। ठीक है, आगे एसआई में करोगे। क्रिकेट बॉल थ्रो, ये भी आपका अपना इवेंट है। रस्सी कूद, ये तीनों इवेंट आपके हैं। ठीक है, लड़कियों का तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल टफ नहीं है, थोड़ा उसके जो नंबर है वो आपका वो है। ठीक है, क्या मतलब इसमें नंबर बहुत, जैसे कि आप स्कीपिंग 70 बार कर देंगी बहुत सारी लड़कियां, 25 नंबर उसके हो जाएंगे। जैसे कि बॉल थ्रो बहुत सी लड़कियां 24 मीटर फेंक देंगी, उसके 25 नंबर डन हो जाएंगे। लंबी कूद बहुत सी लड़कियां मार देती हैं, ठीक है, 12-12 फीट मार देती हैं, 25 नंबर हो जाएंगे। और रेस का कटेंगे नंबर, तो लड़कियों में भी वही सवाल है फिर से कि सर मेरे तो 40 नंबर आ रहे हैं, सॉरी 45 नंबर आ रहे हैं, मैं जाऊं ना जाऊं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके तो 65 नंबर आ रहे हैं, उसका तो हो जाएगा। अगर आपके 45 नंबर आ रहे हैं और आपका फिजिकल मान लीजिए 80 नंबर का बनता है, ठीक है, 5 और 8 ये 12, 125 आपके हो जाएंगे 45 नंबर वाली के। अब आपकी फ्रेंड के 65 नंबर आ रहे हैं और उसका फिजिकल 60 नंबर का बनता है, ठीक है, तो आपके कितने हो रहे हैं? 125 नंबर, दोनों के मिलाकर 125 हो रहे हैं। फिर इस केस में पता है क्या देखा जाएगा कि किसकी उम्र बड़ी है, किसकी छोटी है। या मैं बोलूं इसका फिजिकल अगर 55 का बना तो ये 120 पर अटक जाएगी, 45 वाली का हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 45 वाली का हो जाएगा 65 वाली रह जाएगी, हो सकता है 65 वाली 80 का फिजिकल मार दे। किसी को कुछ नहीं पता है फिजिकल कौन कितने का मारेगा, क्योंकि हम किसी को पर्सनल लेवल पर जानते नहीं है, ना ही हमने किसी को देखा है वहां पर। ठीक है, वो बाद में जब लिस्ट बनकर आएगी कि फिजिकल किसका कितना गया है। और एक और सवाल मेरा आयोग से यहाँ पर ये भी है, अगर आप लोग भी सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर मेरी वीडियोस देखते हैं, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं सवाल करता हूं और कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी राय दे सकते हैं कि बिना रिजल्ट के फिजिकल क्यों। हमारा कंसर्न ये नहीं है, फिजिकल से किसी को डर नहीं है, किसी स्टूडेंट को डर नहीं है। अगर एक बार आप रिजल्ट दे दें उसके बाद फिजिकल करवाएं, ठीक है, तो 2 गुना बच्चों में समझ में आता है। अब मान लीजिए कल के दिन आप कह रहे हैं कि नंबर ऐड नहीं हो रहे, जो 45 नंबर वाला लड़का है या लड़की है, वो पिथौरागढ़ से देहरादून आ रही है सिर्फ और सिर्फ 4,000 5,000 खर्च कर कर एक फिजिकल के लिए, क्वालिफाई के लिए, क्योंकि उस लड़की को ये डाउट क्लियर नहीं है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, सॉरी मैं ये बात को बोलना बीच में भूल गया था, कि मान लीजिए कोई लड़की है या लड़का है, ठीक है, वो पिथौरागढ़ में रहता है, उसके 60 नंबर है, वो है ओबीसी से, ठीक है, ओबीसी या फिर कोई भी कैटेगरी से, क्योंकि जनरल की पोस्ट नहीं है इसलिए मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं यहां पर। अब वो देहरादून आ रहा है फिजिकल देने,
उसने बोला यार कि उसको नोटिफिकेशन आया आयोग का फिजिकल हो रहा है और 60 नंबर उसके हैं। अब उसे यही नहीं पता कि फिजिकल के नंबर ऐड होंगे नहीं होंगे। अगर मान लो नहीं होंगे, ऐड कह दिया है आपने, तो उसे क्लियरली पता है कि बहुत 75 लड़कों के नंबर हैं, किसी के 80 नंबर हैं, किसी के 72 नंबर हैं, तो उनका चांस आएगा ना पहले। ये 60 वाले को मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि क्वालिफाइंग है। अगर आप ये बता दोगे क्वालिफाइंग है कि खाली क्वालिफाइंग है, तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पिथौरागढ़ से देहरादून आने के लिए कम से कम पॉकेट में आपको 3,500 से 4,000 रुपए चाहिए। 4,000 कोई छोटी रकम नहीं होती है। पहले ही ऑलरेडी आप आबकारी का फिजिकल रुद्रपुर में रखा चुके हैं, हरिद्वार में रखा चुके हैं, बच्चा आ चुका है। एक सामान्य परिवार का बच्चा जिसके परिवार में 10 से 15,000 रुपए महीना आय है, उस आय में से अगर 5,000 रुपए एक बच्चा सिर्फ 2 दिन के अंदर खर्च कर देता है, तो महीने भर क्या चलाएंगे उसके घर वाले? तो ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा, चाहे आयोग को हो चाहे कोई भी हो, इन सवालों के आपको जवाब देने होंगे और बच्चों को भी देने होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वालिफाई होता है तो उसके आना फायदेमंद है। सॉरी, अगर नंबरों का होता है, 60 नंबर उसके हैं, उसे पूरी उम्मीद है, वो तैयारी कर आया, 80 ले आएगा, उसका हो सकता है सिलेक्शन हो। ऐसे ही बहुत सारे अभ्यर्थी है। ठीक है, सिर्फ आपने देखा बताया है 33 पोस्टों पर आप लगभग मेरे ख्याल से कम 20,000 लोगों का फिजिकल ले रहे हो। ये आपका जो मानसिकता है ये क्या दर्शाती है? इस चीज से मैं बिल्कुल वंचित हूं, सारे छात्र इससे वंचित हैं। इस चीज का आपको जवाब देना होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हम वहीं पर सारे मुद्दे उठाते हैं, हर किसी को टैग करते हैं, चाहे बेरोजगार संघ हो, बॉबी पवार जी हो या राम कनवाल जी हो, सभी को हम टैग कर सवाल पूछते हैं। तो आप लोग भी हमारे इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये सारी जानकारी मेरे द्वारा दे दी गई है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था। आप लोगों की जो राय है, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप दे सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का सवाल है कि मेडिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप लोगों को ये बता दूं, देखो मेडिकल लगाने के लिए कोई ये बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, इवेंट नहीं है कि आप लोग को दोबारा मौका दे दिया जाएगा। आप आए ठीक, नहीं आए वो भी ठीक। ठीक है, तो आयोग मुझे लगता नहीं है कि मेडिकल एक्सेप्ट करेगा। बाकी मेडिकल की जो सिनेरियो है वो फर्स्ट डे में क्लियर हो जाएगा। जब आपका पहले दिन फिजिकल होगा उस दिन पता लग जाएगा मेडिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है। और वैसे भी मेडिकल लगाने का मेरे को लगता नहीं है कि इतनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोगों के 28 से स्टार्ट हो रहे हैं और मैक्सिमम ये 12 तक खींच रहे हैं, तो 12 दिन के लिए क्या मेडिकल लगाए? किसी का अगर मान लो 3 तारीख को है तो 6 दिन के लिए खाली आप 400-500 रुपए फूकोगे और बाद में वो ले ना ले, इस चीज का भी कोई भरोसा नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेडिकल पहले दिन सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। पहले दिन का जब फिजिकल हो जाएगा, मैं बच्चों से बातचीत कर उनका ओपिनियन लेकर एक और वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों का जब फिजिकल हो तो आप लोग किस किस चीज को आपको प्रिपेयर अपने साथ ले जाना है, क्या करना है, कैसे इवेंट हो रहे हैं, हर चीज का मैं वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं करा है तो आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर अपडेट मिल जाती है मेरे द्वारा। ठीक है, तो ER मुकुल नाम से फेसबुक पर मैं आपको इजीली मिल जाऊंगा। साथ ही साथ अगर माई टॉक शो पर आपने इंटरव्यूज नहीं देखे टॉपर्स के, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आशीष जोशी जी का इंटरव्यू मेरे द्वारा लिया गया था, नायब तहसीलदार में, जिन्होंने अभी 12वीं रैंक सुनिश्चित की है। इसके अलावा माई टॉक शो पर आपको बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने ग्रुप सी के वेरियस एग्जामों में टॉप किया है। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम निकाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं आपके साथ। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे आप SI की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी की कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं। होनहार जो छात्र है उन छात्रों का सिलेक्शन होता है, तो अपनी कहानी आपको बताते हैं, कैसे हमारी जर्नी रही, कौन सी किताबें हमने पढ़ी, क्या स्ट्रेटेजी हमने फॉलो करी, हर चीज आपको यहाँ पर बताते हैं। तो आप इस चीज से जुड़ सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी सुझाव देने हो, कुछ भी सवाल पूछने हो, कमेंट बॉक्स नीचे खुला है, आप हमें वहां पर पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक अगले वीडियो में।